तो हेलो भाई, मेरा नाम प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं ग्रोथ हैकर प्रेम। भाई जो भी IAS IPS एसपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि उन्हें नौकरी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने बताया है कि एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे आना है। तो कुछ बनने के लिए तो आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक अभी कर दे। लाइक सब्सक्राइब कमेंट में आपको बता दे कि आपको क्या बनना है बड़ा होके। ठीक है, अब फुल वीडियो वॉच करें तभी आपको समझ में आता है। स्किप करना हो तो छोड़ के चले जाइए इस वीडियो को, नहीं तो आपको फुल वीडियो वॉच करना ही होगा तभी आप बन सकते हैं। ये वीडियो देखिए ना तो आप वो देखेंगे नहीं कि कोई और वीडियो देखना है मुझे, पहले ये फुल वीडियो देखो। तो जैसे कि अभी का सबसे मेन टॉपिक मार्च है, मतलब कि मार्च या फरवरी में एग्जाम चलता है। तो कोई भी कहते हैं कि एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे लाए, वही तो अच्छे नंबर तो आप सब जानते हैं मेहनत से लाया जाता है। मेहनत करेंगे जितना नंबर मिलेगा, लेकिन आपको ये पता है कि वो मेहनत क्या पे किया जाता है। चीज पे मेहनत कर रहे हैं तो उस पे मेहनत करना बेकार हो जाएगा। और जो मेहनत करते हैं, जो मतलब कि मैं इतना सारा ज्ञान कहाँ से लाता हूँ पता है, मैं टोटल जितना भी है प्लेटफॉर्म सब पे ये सर्च करता हूँ और सब में जो जिस जिस तरीकों को मैं प्रैक्टिकल करता हूँ और जो उसमें परफेक्ट मतलब वो काम करता है उसको मैं आके अपने चैनल पर बताता हूँ। तो इसीलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। इसी पे बहुत सारे वीडियो आएंगे कि कैसे थंबनेल बनाए, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाए, वो तो आप जान चुके हैं। और कैसे यूट्यूब चैनल खोले, टीवी का सिग्नल खराब हो जाए तो कैसे बनाए, टीवी में डिलीट हो जाए चैनल तो कैसे। तो चलिए हम अपने पॉइंट से भटकते नहीं है, पॉइंट पे आते हैं। तो एग्जाम में मतलब कि नंबर लाने का, अच्छा नंबर लाने का 10 टॉपिक में बताऊंगा। 10 उसमें से आप सब अगर वो 10 दिन में चुन लिए ना तो आप बोलेंगे वाह भाई क्या बात बताइए, अब से मेरा एग्जाम में तो 100 में से 100 आएगा। ये आप बोलेंगे आउट 100 में से 100 आएगा। उसके लिए कुछ बातें हैं, पहले समझिए ध्यान से। पहले तो कोई भी स्टेप नंबर वन को समझिए। कोई भी चीज को आपको लगता है कि कुछ समझते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आप समझते हैं कि हाँ मुझे चीज बहुत जरूरी है, इसको मुझे एग्जाम में लिखना होगा। तो नहीं, ये आपको समझना ही नहीं है। आपको बस अपने माइंड में ये बनाना है ना, यहाँ माइंड होता है यहाँ कि जो मतलब कि मुझे यही चीज जाकर दूसरे को समझाना है। फिर देखिए आपको कैसे उसको याद आता है। आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं समझूंगा तभी ना जाके दूसरे को समझाऊंगा। नहीं तो कोई आपके छोटे बड़े कोई भी मतलब कि आपके क्लासमेट या आपके भाई बहन उनको समझाने की कोशिश करे, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, लेकिन उनको समझाने की कोशिश करें। आपको ऐसा लगेगा ना कि आप उन्हें पढ़ा रहे हैं और आप स्कूल से सीख के उनको पढ़ा सकते हैं। मतलब जो स्कूल में पढ़ाई होगा उस पर आपका पूरा फोकस रहेगा, माइंड पूरा एकदम खुला रहेगा। सोचते रहेंगे कि कम मतलब कि ऐसे कैसे हुआ, सब आपको समझ में आएगा, एक तो मिस नहीं करेगा। और ये तो वर्किंग है। नंबर 2, तो पहले तो आप सब कोई भी बोलते हैं ना कि पहले तो पढ़ने के लिए 4 बजे उठ जाओ और पूरा तब से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। 8 दिन में 8 घंटा पढ़ो, 9 घंटा पढ़ो, 7 घंटा पढ़ो। लेकिन मैं कहता हूँ जितना आपका नींद जो है मतलब कि उसे पूरा करें। हेल्थ भी जरूरी है और उसको पूरा करके आप पढ़े तो 1 घंटा मतलब कि पढ़ना है तो एक मतलब कि कितना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 1 घंटा मान लीजिए 1 घंटा पढ़ता हूँ तो 1 घंटा में आपको बस आपको फोकस इस पे नहीं कि मैं कितना घंटा पढ़ रहा हूँ, आपको फोकस इस पे होना चाहिए कि मैं कितना चीज आज सीखा, मतलब कि मैं क्या क्या सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे क्या क्या आज आया, इस पे फोकस कीजिए। नहीं तो मतलब कि एक दिन में आप 5 भी टॉपिक सीखते हो ना तो फिर मतलब कि आप सीख सकते हो। ओके, तो वो मायने नहीं रखता कि कितना घंटा आप पढ़ते हैं, वो मायने रखता है कि आप समझते हैं कि नहीं इस बातों को। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक लड़का है उसका नाम राहुल है, ठीक, और एक लड़का जिसका नाम राम है। राहुल को मतलब दिन में 10 घंटा पढ़ाई करता है। ओके, और वो पढ़ता रहता है।
और वही राम जो कि है दिन में 20 मिनट पढ़ता है। और एग्जाम में सबको तो राहुल पे आस था कि राहुल टॉप करेगा, लेकिन टॉप कौन करेगा? राम किया। क्यों? क्योंकि वो 20 मिनट पढ़ता था लेकिन अपना माइंड को ओपन रखता था। उसे समझ में आता था कि देखिए, उसे हर एक बात को वो समझता कि कैसे बना। आपको ये मायने नहीं रखना है कि वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको ये मायने रखना चाहिए कि वो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे कि देखिए, आपको ये नहीं, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि 3 + 2 5, ठीक, 3 + 10 13, ये सब हो सकता है। जैसे कि आप एक ही सीखे 3 + 2 5, आप बताइए इसमें क्या हुआ, जोड़े हैं। और जैसे कि मान लीजिए 5 - 2 3, घटाओ सीखिए एक ही ठो, लेकिन सबसे हार्ड वाला सीखिए, जिससे आपको सिंपल वाला बीट जाएगा जड़ से, ठीक है। नंबर 3, जैसे कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ। कोई रहते हैं ना कि कोई तो बहुत टॉप करना रहता है। टॉप आपको भी करना है तो ये बहुत वर्किंग है। आप अपने सिलेबस से आउट सिलेबस पढ़ाई करें। जैसे कि आप 8 में है तो 9th का पढ़े, ठीक। 9 मतलब कि 8 का भी समझे, 8 का समझे, और आपको 8 का थोड़ा हल्का लग रहा है तो 9th को भी समझे। इससे क्या होता है पता है, हमारा माइंड भी शार्प हो जाता है, उससे समझ भी पाता है, और जिससे हमारा सिलेबस कम होगा। जैसे कि मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं एल्जेब्रिक जोड़, ठीक, और हमें कोई जोड़ देगा तो हम तो बना लेंगे, क्योंकि हम पहले ही से इस पर बहुत चर्चा भी है और हम फोकस भी किए हैं, ये मायने है। और कोई मतलब कि यही होता है सिलेबस। जैसे कि आप 8 क्लास में हो, मैं 8 में हूँ, और आप 9th का मतलब कि 8 आपको हल्का लग रहा है, 9th का पढ़ रहे हो, ठीक। अब आपको 8 में नंबर अच्छा आएगा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपको 9th का आता है तो 8 का नहीं आ जाएगा, आप खुद सोचिए तो। इसीलिए वो भी माइंड पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको माइंड को शार्प बनाना है, ठीक है। और नंबर 4, कोई भी बंदे कहते हैं कि जो कि मतलब कि सुबह उठना चाहिए, उठ कर पढ़ाई करो और ये करो वो करो, सब्जेक्ट मायने। देखिए, तो मैं बोलता हूँ सीधा कि हाँ, सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं 1 ही घंटा लेके चलता हूँ, 1 घंटा, ठीक। 1 घंटा कोई व्यक्ति पढ़ता है, ओके, वो पढ़ता है कितना, 1 घंटा, वो कितना टॉपिक समझा, 10 से 15, और वही कुछ 7-8 घंटा पढ़ा, उसको एक भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो वो पढ़ना व्यर्थ हुआ ना भाई, बताइए तो थोड़ा। टॉपिक नंबर 5 टॉपिक समझिए। कोई बंदे क्या करते हैं, खूब याद करते हैं, उन्हें कुछ याद ही नहीं होता। खूब याद करते हैं, 10 से 15 घंटे लगा देते हैं याद करने में, उनको याद होता ही नहीं। तो आप बताइए तो याद क्यों करना है, बोलिए तो। आपको वो बात को समझ में, पहला टॉपिक आपको उस बात को समझ में आ ही रहा है तो उसे खुद से ट्रांसलेट, तो अगर वो CBSE में हो तो ट्रांसलेट कर सकते हो, और हिंदी मीडियम में हो, बिहार बोर्ड में नहीं तो कोई आसपास के हिंदी मीडियम में, तो उसे तो आप खुद से बनाकर लिख सकते हो। ये याद करने वाला से ज़्यादा नंबर उसे मिलता है जो खुद से बनाकर उसे लिखता है। ओके, इतना डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा, मैं आशा करता हूँ। लेकिन सबसे मेन डाउट यही है ना भाई कि एग्ज़ाम जो कि होता है, एग्ज़ाम में बहुत लोग बहुत डरते हैं कि मेरा नंबर कम आ जाएगा। जब आप पूरी कड़ी मेहनत की हैं तो आपको नंबर कम कैसे आ सकता है? आप मेहनत किए हैं तो आपका नंबर कैसे कम आ जाएगा, बोलिए। टॉपिक नंबर 6, आपने ये तो थॉट बहुत बार सुना होगा, सुविचार कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसका मतलब आपको पता है, मेहनत मतलब कि मेहनत को शांत मन से करो, मेहनत खुद से करो कि आपको लगना चाहिए कि हाँ आप मेहनत कर रहे हैं। किसी को दिखाकर मेहनत मत करो कि आप मेहनत कर रहे हैं। और आप अगर कम मतलब कि मेहनत किए और आप तहलका मचा देंगे, आप टॉप तो आएंगे ही नहीं। जब मेहनत कर रहे हो तो टॉप तो आएंगे, तहलका मच जाएगा, ये बात है भाई। और कुछ मैं वीडियो में बताना चाहता हूँ। और टॉपिक नंबर 7, कोई भी बंदा कहता है कि भाई मेरा नंबर अच्छा नहीं आता, मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन मतलब कि मेरा नंबर अच्छा नहीं लाता, उससे नंबर अच्छा लाने के लिए क्या करना होगा, ये भाई बात है।
नंबर लाने का कुछ नहीं करना है, जो मैंने शुरू में बताया उसको यूज करो और डेली हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करो। और फिर अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप पूरे दिन में, मतलब कि हफ्ते में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है, 6 घंटा आप पूरा सिलेबस पढ़िए पूरा, ठीक है, पूरा पढ़िए, आगे बढ़िए अपना सब्जेक्ट से, ठीक। और वो संडे के दिन उसे रिवीजन करते चलिए कि हाँ आप उसे भूल ना जाए। इससे क्या होगा, इससे आपके जितने भी आप नहीं आए आपको समझ में, वो आपको आएगा, ठीक है। ठीक है, इतना करने के बाद नंबर तो आपका आएगा ही नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैं प्रेम कुमार आपको से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो पढ़ते नहीं हैं उनको शेयर करें। धन्यवाद।